ये वीडियो क्या खाएं क्या ना खाएं श्रृंखला का तीसरा वीडियो है। पहले आपने देखा कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, फिर प्रोटीन्स के बारे में। आप देखिए फैट्स एंड ऑयल्स के बारे में। तीसरी बात आती है। अभी तीसरा जो हमारा अन्न घटक है वो है गुड फैट। तो हम हमारे खाने में अगर देखेंगे, फैट इज नॉट द कल्प्रिट। फैट हमारे शरीर के लिए उतना ही जरूरी है जितने बाकी अन्न घटक की जरूरत है, क्योंकि फैट भी हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम बात करते हैं। तो प्रोटीन के साथ साथ हमें फैट भी मदद करता है हमारे इम्यून सिस्टम को सही रखने में। और कुछ हार्मोन्स की हम बात करते हैं, जैसे कि आपके सेक्स हार्मोन्स, स्ट्रेस हार्मोन्स, ये हमारे फैट से ही होते हैं। आपकी हड्डियां मजबूत होनी है तो उसके लिए विटामिन डी की जरूरत पड़ती है। सो वो फैट सोल्यूबल विटामिन है। तो आपके शरीर में अगर फैट होगा तो आपका विटामिन डी जो धूप में से मिल रहा है वो प्रॉपर हमारा प्रोसेस शरीर में एब्जॉर्ब हो पाएगा। और इसी के साथ विटामिन डी के साथ हमें हमारे कैल्शियम अपटेक में भी मदद मिलेगी। जी जी अनिल जी। एक एक मिथ है ना कि हमको मोटापा होता है फैट से, फैट कम खाने चाहिए, तो वो क्या है? वो क्या धारणा है जो ओके, लोगों में? जरूर, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये धारणाएं हमारी बनी हुई है कि फैट खाने से फैट होगा। ओके, जी। लेकिन ये धारणा टोटली गलत है। कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से जो हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं, जो एक्स्ट्रा शुगर हो रहा है हमारे शरीर में, ब्लड में, वो कन्वर्ट होता है ट्राइग्लिसराइड में, और वो फिर जाके जमा होता है हमारे फैट सेल्स में। तो मोटापा बढ़ने की समस्या फैट खाने से नहीं है, ना आपकी कार्डियोवास्कुलर डिसीज या हम बीपी इसकी बात कर रहे हैं तो वो आपके फैट की वजह से नहीं है, वो आपके मोस्टली ज्यादा से ज्यादा प्रमाण में कार्बोहाइड्रेट्स खाने की वजह से और ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा होने की वजह से हो रही है। तो हम यहाँ देखना है हमें कि हमारे शरीर, हमारे खाने में ये बैलेंस हो। तो ये बैलेंस में हम बात करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कितने प्रमाण में होना चाहिए। ओके। तो फैट, गुड फैट में हम बात करते हैं कि सैचुरेटेड फैट होता है, मोनो अनसैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैट होता है। तो सैचुरेटेड फैट मतलब अभी हमारे थाली में से घी गायब हो गया। बहुत से जो हम पुरातन हमारी बात करेंगे, हमारे एंसेस्टर्स, तो हमारे यहाँ तो दूध, दही और घी, मतलब तो आप अगर देखेंगे तो घी तो हमारे खाने का अभिन्न अंग था। जी। लेकिन इस फैट के डर की वजह से हमारे खाने में से घी नदारत हो चुका है। तो घी हमारे शरीर के लिए अच्छा है, और अच्छा अगर घर में बना हुआ और देसी घी, गाय का अगर दूध से बना हुआ घी है, वो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा है। तो ज्यादा फैट नहीं, लेकिन प्रमाण में खाना जरूरी है। इसके अलावा कोकोनट ऑयल। ओके, तो घी हमारा, चाहे हम नॉर्थ इंडिया में रह रहे हो, ईस्ट इंडिया हो, वेस्ट इंडिया हो, सेंट्रल इंडिया हो या साउथ इंडिया हो, घी तो हमारे किचन में रहता ही था। और घी हमारा मोस्टली ये कुकिंग मीडियम हुआ करता था। इसके अलावा हम अगर तेल देखेंगे तो नॉर्थ में हम मस्टर्ड ऑयल यूज करते हैं, नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं, सरसों का तेल इस्तेमाल होता है। सेंट्रल इंडिया में मूंगफली का तेल होता है, साउथ इंडिया में मोस्टली कोकोनट ऑयल इस्तेमाल होता था। ओके, या हम तिल या इसका भी तेल इस्तेमाल करते थे। तो अगर आप देखेंगे, ये तेल अच्छे इस्तेमाल होते थे हमारे, ये बैलेंस रखता था। लेकिन अभी घी टोटली गायब है। और हम जो अनसैचुरेटेड फैट में भी मोनो अनसैचुरेटेड फैट हम जिसकी बात करते हैं, जो शायद आपने तेल के डिब्बों में देखा होगा, मूफा एंड पूफा लिखा होता है। तो मूफा मतलब मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पूफा इज पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो इसका प्रमाण बहुत जरूरी है। मूफा मतलब एक ओमेगा 6 है, और ओमेगा 3 इज यू आर हैविंग अ पॉलीअनसैचुरेटेड में ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6। तो आप अगर देखेंगे, आप जो भी ऑयल खा रहे हैं तो बैलेंस बहुत कम हो रहा है। जो हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट थी ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6, दीज आर इसेंशियल फैटी एसिड। बाकी के जो है वो हमारा शरीर बना सकता है, लेकिन हमें खाने में से इसेंशियल फैटी एसिड की जरूरत है। क्यों इसेंशियल? बिकॉज शरीर नहीं बना सकता है और वो खाने में से लेना है। तो ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 इज इसेंशियल फैटी एसिड, और इसकी रिक्वायरमेंट आपके शरीर को 1:1 में है। जो 1:3, यानी आपका ओमेगा 6 जो आपको मिलता है मोस्टली, अगर आप देखेंगे जो भी आपके ऑयल सीड्स और इससे जो मिल रहा है ऑयल, या ग्रेन्स में से जो ऑयल मिल रहा है, चाहे आप राइस ब्रान की बात करते हैं,
चाहे हम मूंगफली का तेल इस्तेमाल कर रहे हैं, नट ऑयल हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ओमेगा 6 की मात्रा हमारे खाने में आजकल बहुत ज्यादा मात्रा में है, चाहे तलने के लिए हो या कुछ भी हो। और ओमेगा 3 जो कि हमें वेजिटेरियन सोर्सेज की मैं बात करूं तो जैसे फ्लैक्स सीड्स में से मिलता है, वॉलनट्स में से मिलता है, आलमंड्स में से भी मिलता है, और मेनली बहुत अच्छा ओमेगा 3 मिलता है नॉन वेजिटेरियन यानी फिश में से, और वो भी डीप ओशियन वाइल्ड कॉट फिश में से मिलता है। तो हमारे खाने में फिश तो होती नहीं है, तो इस वजह से प्रोपोर्शन क्या हो गया, ओमेगा 3 हम बिल्कुल नहीं ले रहे और ओमेगा 6 भर भर के ले रहे। इसकी वजह से ये प्रोपोर्शन बिगड़ गया है। न्यूट्रिशन अगर हम देखेंगे एक स्टडी के तौर पे 1:20% हुआ, और ओमेगा 6 इज इन्फ्लेमेटरी इन नेचर, जिससे इन्फ्लेमेशन की समस्या है जो आज हम बात करते हैं वो बढ़ी है। और ओमेगा 3 जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, जो इन्फ्लेमेशन को कम करता है, सूजन और दर्द जो है वो उसे कम करने में मदद करता है। तो ये प्रोपोर्शन बिगड़ने की वजह से भी समस्याएं बहुत ज्यादा हो रही है, और जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि तकलीफें आजकल काफी बढ़ रही है, बीमारियां काफी बढ़ रही है। और उसमें एक और बड़ी बात है रिफाइंड। तो आजकल तो हम रिफाइंड ऑयल का जमाना है जी, डबल रिफाइंड, ट्रिपल रिफाइंड। तो जितना रिफाइनिंग करेंगे सो दैट ऑयल इज बिकमिंग डेड एंड दैट ऑयल इज बिकमिंग इन्फ्लेमेटरी, और ये समस्याएं और ज्यादा हो गई पहले से, क्योंकि हम रिफाइंड ऑयल ही खा रहे हैं, जबकि हमें फिल्टर्ड या डबल फिल्टर्ड, ओके, जो कच्ची घानी का हम बोलते हैं कोल्ड प्रेस ऑयल, उसका इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारे सेहत के लिए अच्छा रहेगा। तो कोशिश करें आपको कोल्ड प्रेस ऑयल मिले और आप कोल्ड प्रेस ऑयल का इस्तेमाल करें। और आपको ओमेगा 3 जो है वो आपको, अगर आप फिश और ये सब चीजें नहीं खाते हैं तो आपकी खाने में उसे सप्लीमेंट करना जरूरी है। और आज के जमाने में सप्लीमेंटेशन के सिवाय हमारे पास कोई और उपाय नहीं है। तो यहाँ हम फैट जो है वो गुड फैट आपको ऐड करना है, सैचुरेटेड फैट आपको इंक्लूड करना है आपके खाने में, ओमेगा 6 जो है वो ऑयल को जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसको कम करना है, एंड ओमेगा 3 को ऐड करना है आपके खाने में। तो इस तरीके से हमें फ्लैक्स सीड्स, वॉलनट्स, आलमंड्स ये भी खाना जरूरी है, जिससे कि हमें ये थोड़ा बहुत मिलता रहे, लेकिन उचित मात्रा में नहीं मिलता, जिसके लिए हमें सप्लीमेंटेशन की जरूरत आज की दुनिया में है। तो जिससे हमारे जोड़ों का दर्द और ये सब चीजें भी हमें कोलेस्ट्रॉल से लेके वो सारी चीजें मेंटेन रखने में मदद करेगा इस एज में। और प्रोटीन नहीं भूलना है, प्रोटीन भी उतना ही इसेंशियल है हमारे शरीर के लिए। फैट्स के बारे में ये सब अच्छा है, ये इम्यूनिटी बढ़ाता है, शरीर में हार्मोन को बनाए रखने में मदद करता है, वसा में घुलनशील विटामिन डी हड्डियों के लिए अच्छा है। फैट्स में हमें विटामिन ए, डी, ई और के मिलता है। कोल्ड प्रेस ऑयल अच्छे हैं, जैसे कि सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, नारियल का तेल, तिल का तेल आदि। इस चार्ट में दिखाया गया है कौन कौन से तेल अच्छे होते हैं, कौन से कम बुरे होते हैं और कौन से इतने अगली बुरे होते हैं वो हमें नहीं लेने चाहिए। आप इस स्लाइड को रोक कर देख सकते हैं। रिफाइंड ऑयल्स हमें बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। बार बार तेल गर्म करने से इसके पौष्टिक तत्व खराब हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, और ये गाढ़ा होता जाता है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। 1 या 2 बार से ज़्यादा गर्म तेल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये हमारे अंदर डिप्रेशन के लक्षणों को रोकने में मदद करते हैं, मेमोरी लॉस से बचाते हैं और याददाश्त बनाए रखते हैं। हृदय रोग, स्ट्रोक और कैंसर के खतरे भी कम होते हैं इससे। गठिया, जोड़ों का दर्द और सूजन वाली त्वचा की स्थिति में ये अच्छे हैं। शरीर की थकान दूर करते हैं, आपकी याददाश्त तेज करते हैं और मूड को बनाए रखते हैं। ओमेगा 3 हमको मिलता है अलसी और अलसी के तेल में, चिया के बीज में, कैनोला और सोयाबीन तेल में, अखरोट में और गहरे समुद्र में पाई जाने वाली मछली जैसे सालमन, ट्राउट और टूना आदि में। अब हम कुछ देखते हैं
फैट्स और ऑयल्स के बारे में कुछ गलत अवधारणाएं हैं, मिथ हैं। जैसे पहला कि वसा से मोटापा बढ़ता है। जी नहीं, फैट्स कल्प्रिट नहीं है, बल्कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो हम खाते हैं वो एक्स्ट्रा शुगर में कन्वर्ट होते हैं, जो कि ट्राइग्लिसराइड बनकर हमारे फैट के सेल में जमा होते हैं और हमारी धमनियों में रुकावट भी डालते हैं। कोलेस्ट्रॉल खराब होता है। जी नहीं, सभी कोलेस्ट्रॉल खराब नहीं है। कोलेस्ट्रॉल का एक वसा युक्त मोम जैसा पदार्थ है जो बुरा नहीं है। कोलेस्ट्रॉल बॉडी की कई क्रियाओं के लिए ज़रूरी है, लेकिन जब आप इसे बहुत अधिक मात्रा में लेते हैं तो ये खतरनाक हो सकता है। एक और मिथ है कि वजन कम करने के लिए 0 कैलोरी भोजन या कम तेल का खाना लें। नहीं, ये सही नहीं है। जबकि आपको वजन घटाने के लिए ट्रांस फैट्स और सैचुरेटेड फैट्स से बचना चाहिए। आप अपने आहार में अच्छे डाइटरी फैट्स को शामिल करना चाहते हैं, बल्कि कैलोरी का सेवन कम करना व्यायाम द्वारा ही पॉसिबल हो पाता है। सभी फैट फ्री भोजन स्वस्थ है। जी नहीं, ये सही नहीं है। ज़ीरो फैट भोजन में चीनी, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट और कैलोरी में उच्च हो सकता है। यदि आप अपना वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये सब आपको बंद करने पड़ेंगे। हम प्रयास करें कि हमारे भोजन में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का अनुपात इस प्रकार हो: 40% कार्बोहाइड्रेट्स, 30% प्रोटीन और 30% फैट्स।